हाय किडोज, आज हम करेंगे इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड की ये वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 31 to 40। हम ऑलरेडी 1 to 30 कर चुके हैं। चैप्टर है डेसिमल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट शुड बी एडेड टू 78.3056 टू मेक इट 93। 78.3056 को हम 93 कैसे बना सकते हैं? तो हमको अगर हम 93 में से 78.3056 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। 93 लिखो, पॉइंट पीछे कुछ नहीं है तो हम 000 लगा देंगे। यहाँ पे 4 0 लगाए, इसके नीचे लिखो 78.3056। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 10 - 6 4। यहाँ पे इसने कैरी लिया 9 से, तो 3 के पास आया 13 हो गया। यहाँ आ गया तो 10 ने इसको दिया 9, 10 ने फिर इसको दिया 9 और इधर हो गया 9। 9 - 5 4, 9 - 0 9, 9 - 3 6 और यहाँ 13 ने भी 1 कैरी दिया था तो यहाँ रह गया 12। 12 - 8 4 और 9 ने 1 दिया था तो यहाँ था 8। 8 - 7 1। तो हमारा आंसर आएगा 14.6944 विच इज़ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ 1 + 0.1 + 0.01 + 0.001। अब इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड करने के लिए इनको लिखना कैसे है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, पहले 1 लिखा, इसके पीछे कुछ नहीं है तो इसके पीछे हम 0 लगा देंगे। मैक्सिमम हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हम डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 zeros लगाएंगे। अब हमने लिखा 0.1, देन 0.01, देन 0.001। अब इनको ऐड करो, 1 यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 1 यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो हमारा आंसर आ गया 1.111 विच इज़ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, द ट्रेन लीविंग प्लेटफॉर्म 1 at 14:25 PM will arrive at 16:07 PM. हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक? ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म 1 से 14:25 पर चलती है, 14:25 मतलब 2:25 और पहुँचती है 16:07 यानी कि 4:07। ठीक है। हाउ लॉन्ग द ट्रेन टेक? ट्रेन ने कितना समय लिया? तो 2:25 से चलती है और 14:07 पहुंचती है, तो इसके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है। 2:25 से 3:25 हो गया 1 आवर। अब 3:25 से 3:55 हो गया 30 मिनट्स। अब 3:55 से 4:07 में कितने मिनट्स हैं? 55 से देखो 60, देन 5, देन 7 12। तो 3:55 से 4:07 में है 12 मिनट्स। ठीक है। 55, 56, 57, 58, 59, 60 एंड देन 7 मिनट्स। 7 + 5 12। तो हमें करना है 1 आवर + 30 मिनट + 12 मिनट्स, तो ये हो गया 1 आवर 42 मिनट्स विच इज़ ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 256.13। करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म देखनी है तो 256.13 को हम ही लिखते हैं 200 + 50 + 6। डेसिमल के बाद वाली पहली डिजिट होती है 10th, तो हो जाएगा 1/10 और दूसरी डिजिट होती है 100th, तो ये हो जाएगा 3/100। तो इसमें से कौन सा है? 200 + 50 + 6 1/10 + 3/100 इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, अ प्ले स्टेशन गेम कॉस्ट €29.99 but the price went down by 4.75. How much does it cost now? पहले थी 29.99, 4.75 डाउन हो गया। अब करंट कॉस्ट कितनी है माइनस कर देंगे, तो 9 - 5 4, 9 - 7 2, 9 - 4 5 और 2, तो कॉस्ट है 25.24 विच इज़ सी। क्वेश्चन नंबर 36, द वैल्यू ऑफ फ्यूल इज 67.6 रुपीज़, द प्राइस वेंट अप बाय 36 पैसा। हाउ मच इज़ द न्यू प्राइस? पहले था 67.6, 36 पैसा से बढ़ गया, तो पैसा को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.36। अब 67.6 में 0.36 को ऐड करो, यहाँ आया 6, यहाँ आया 9, यहाँ आया 7 6, 67.96 अभी उसकी करंट प्राइस है विच इज़ ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, द गिफ्ट शॉप इज़ 15.6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द बाईसाइकिल शॉप, 44.5 kilometer west of the party supply store. The grocery store is 50.2 kilometers south of the gift shop.
विच इज़ क्लोजर टू द गिफ्ट शॉप। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये है साइकिल, ये है गिफ्ट शॉप, ये है पार्टी सप्लाई शॉप और ये नीचे सबसे है ग्रोसरी स्टोर। तो गिफ्ट शॉप से साइकिल स्टोर जो है वो 15.6 किलोमीटर, गिफ्ट शॉप से पार्टी सप्लाई जो है वो 44.5 किलोमीटर और जो ग्रोसरी स्टोर है वो 50.2 किलोमीटर। पूछा है सबसे क्लोज क्या है, गिफ्ट शॉप के सबसे पास क्या है, सबसे कम डिस्टेंस जो है 15.6 किलोमीटर है ना, तो गिफ्ट शॉप के सबसे पास हुआ साइकिल स्टोर, ऑप्शन ए बाईसाइकिल शॉप। क्वेश्चन नंबर 38, द गार्बेज डंप इज 24.3 miles west to the flower shop. The bakery is 43.2 miles east of the flower shop. The bakery is 26.1 miles of the radio tower. अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी चार चीज़ें दी हैं, ये है गार्बेज डंप, फ्लावर शॉप, फिर बेकरी, फिर रेडियो टावर। अब फ्लावर शॉप से गार्बेज डंप जो है वो 24.3 माइल्स है और फ्लावर शॉप से बेकरी जो है वो 43.2 माइल्स है और बेकरी से रेडियो टावर 26.1 माइल्स है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ फार अपार्ट द बेकरी एंड द गार्बेज डंप, बेकरी और गार्बेज डंप कितनी दूर है, तो इन दोनों के बीच में फ्लावर शॉप आ रही है तो हम इसको 43.2 को और 24.3 को ऐड कर देंगे, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 4 + 2 6, 67.5 miles, which is option C. Question number 39, Professor Rogers measured the composition of gases in a sample. The sample contained 0.6 liter of oxygen, 0.7 liter of nitrogen, 0.1 liter of carbon dioxide. What was the total volume of Professor Rogers sample? टोटल वॉल्यूम पूछा है तो सबको हम ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 0.6 + 0.7 + 0.1, 7 + 6 13, 13 + 1 14, 4 नीचे कैरी 1 और आ गया 1.4 लीटर, विच इज़ ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सेम एज 50 + 2/10 + 3/1000। अब क्या करो, 50 होल नंबर है, 50 लिख लिया, 2 जो है वो 10th पे है तो डेसिमल के बाद पहला नंबर हो गया 2, क्योंकि डेसिमल के बाद पहला डिजिट होता है वो होता है 10th। सेकेंड जो होता है वो होता है 100th, देखो हमें यहाँ 100th में तो कुछ नहीं दिया, और 3000th में हम लिख देंगे 3, तो 100 में क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ हम लिखेंगे 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50.203, विच इज़ ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 जो कि हम करने वाले हैं अपने अगले वीडियो में, और अगले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।